हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GA सेंटर। आज छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स का पार्ट 7 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 6 तक करा रखा है और उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से जाके पार्ट 6 तक छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स का वीडियो आप देख सकते हैं। आज का वीडियो CGPSC, सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंजर, छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक, इन सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? सियाराम साहू। अभी छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं, सियाराम साहू जी बना दिए गए। तो इम्पोर्टेंट है, ये नियुक्ति से ये किसी एग्जाम में आपसे किसी भी व्यापम के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। और इस वीडियो का जो PDF है इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके आसानी से नोट्स बना सकते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है महतारी दुलार योजना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये महतारी दुलार योजना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने का चांसेस है। महतारी दुलार योजना है क्या? अभी हाल में जितने भी कोविड-19 से हमारे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी कोविड-19 की वजह से जो भी बच्चे अपने माता पिता को खो दिए हैं, या तो माँ या केवल पिता को भी खो दिए हैं, तो इस योजना के तहत उन बच्चों को आर्थिक रूप से सहयोग दिया जाएगा छात्रवृत्ति के रूप में। साथ ही उनके पूरे जितने भी उनकी पढ़ाई का खर्चा है वो राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। तो इसमें कुछ जो छात्रवृत्ति है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो जो मासिक छात्रवृत्ति है, जो कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक के जितने भी सारे बच्चे होंगे, इनको पर मंथ 500 रुपया दिया जाएगा। और कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के जो बच्चे हैं उन्हें 1000 रुपया आर्थिक सहयोग के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में इन बच्चों को दिया जाएगा। अभी बच्चे चाहे किसी सरकारी स्कूल में पढ़े या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, कहीं भी पढ़ेंगे तो इन बच्चों को ये जो छात्रवृत्ति है मिलेगा ही, चाहे वो शासकीय स्कूल हो या 2020-21 में आपको पता हो कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पूरे राज्य में शुरू किया गया है, जो कि एक इंग्लिश माध्यम का अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। अगर बच्चे इस स्कूल में भी पढ़ते हैं तो भी इन बच्चों को जो अपने माता पिता को खो दिए हैं कोविड-19 की वजह से, तो पहले उन बच्चों को प्राथमिकता इन स्कूलों में एडमिशन हेतु मिलेगा। अब ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का जिक्र हुआ, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बता दो। तो इसका जो ये स्कूल है, इसका जो शैक्षणिक सन है, ये 2020-21 में इसका शुरुआत किया गया था, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का। और इसमें इसके माध्यम से कुल प्रदेश में 53 स्कूल को खोले गए थे। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, 53 स्कूल। तो आप इस डाटा को जरूर याद रखें। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 53 स्कूल खोले गए थे, तो ये आप डाटा याद रखें। चलिए अगले टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? गोधन न्याय योजना पूरे देश में लागू। ये हमारे राज्य के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे प्रदेश का जो योजना है गोधन न्याय योजना, इसे पूरे देश में लागू करने का विचार कर रही है केंद्र सरकार। अब किसी भी राज्य सरकार का कोई योजना अगर पूरे देश में अगर लागू करने की बात किया जाए तो ये हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव क्षण है कि गोधन न्याय योजना को पूरे देश में लागू करने का विचार कर रही है केंद्र सरकार। अब ऐसा विचार क्यों कर रही है? क्योंकि गोधन न्याय योजना जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम की है। अब जैसा कि आपको पता है ये है कि गोधन के न्याय योजना के अंतर्गत क्या है, पूरे प्रदेश में गौठानों की स्थापना किया गया है। अब इन गौठानों में क्या किया जाता है, जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं उनसे हम लोग 2 रुपये kg के हिसाब से गोबर जो है खरीदा जाता है, और उसी गोबर से सुपर कंपोस्ट खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर वापस उन किसान भाइयों को राज्य सरकार बेचती है। तो जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद हो गया या सुपर कंपोस्ट खाद हो गया, ये जो सुपर कंपोस्ट खाद है ये 6 रुपये प्रति kg के हिसाब से किसान भाइयों को राज्य सरकार बेचती है, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है। काफ़ी उनको सस्ते में खाद मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये गोधन न्याय योजना के तहत ही किया गया है। तो इसी योजना के जो लाभ को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे भारत में इसे लागू करने का निर्णय लिया है। तो अभी जो ये गोधन न्याय योजना है
इसे पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत लागू किया जाएगा। अब ये जो गोधन न्याय योजना, ये प्रदेश में 1,62,497 पशुपालक इस योजना से, हमारे जो किसान भाई बहन लोग हैं, पशुपालक भाई लोग हैं, इसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं गोधन न्याय योजना से। साथ ही 1,18,611 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट भी इस योजना के माध्यम से उत्पादन किया जा चुका है हमारे प्रदेश में। तो इस तरह से ये योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इस योजना को आप जरूर याद कर रखें। अब जब भी इस योजना का जिक्र होता है तो मैं इसका योजना का जो लागू डेट है वो हमेशा बताता हूँ। आपको याद भी होगा 20 जुलाई 2020 को हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, इनके द्वारा इस योजना को शुरुआत किया गया था। ये डेट आप जरूर याद रखें, किसी न किसी एग्जाम में ये टपक जाएगा। ठीक है का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंवलधार जलप्रपात, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ भूगोल का करेंट अफेयर्स का कवर करेगा ये क्वेश्चन। धार जलप्रपात, अब ये अभी चर्चा में था, तो अब ये जो किस जिले में है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये कवर्धा जिला में है। अगर कवर्धा जिला के ब्लॉक का बात करें तो बोड़ला ब्लॉक में आता है। अगर गांव की बात करें तो गांव बांकी, ग्राम जो बांकी है कवर्धा का, वहाँ ये कंवलधार जलप्रपात स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है ये 25 फीट का है ये जलप्रपात। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस नदी पे है, तो ये है हाफ नदी पे। अब बात हाफ नदी क्या की है, तो हाफ नदी के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। हाफ नदी क्या है, ये जो कबीर धाम है, कवर्धा का जो कबीर धाम है, नया नाम है, तो इस कबीर धाम में कांदावाड़ी पहाड़ी, मैं जो बोल रहा हूँ आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। कांदावाड़ी की पहाड़ी से ये हाफ नदी निकलती है और कवर्धा यानी कबीर धाम और बेमेतरा, छत्तीसगढ़ के 2 जिलों से होके बहती है और ये शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि ये हाफ नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब इस हाफ नदी की सहायक नदी की बात करें तो इसकी जो सहायक नदी है वो कौन है, सकरी नदी इस हाफ नदी की सहायक नदी है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाफ नदी पे एक जलप्रपात क्या हो गया, कंवलधार जलप्रपात, और एक दूसरा जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है, घोघरा जलप्रपात। इन दोनों जलप्रपातों को आप जरूर नोट करके लिख लें। आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को इसकी पूरी संभावना है, तो आपको ये देखने को जरूर मिल सकता है। चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला चाइल्ड केयर सेंटर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को 100% मिल सकता है। ठीक है। अभी ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला चाइल्ड केयर सेंटर है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो कोरोना का भी पहला वेव आ चुका है, सेकेंड वेव भी आके चला गया, अब थर्ड वेव का चर्चा चल रहा है कि थर्ड वेव भी जल्द आ सकता है। तो इन्हीं थर्ड वेव में ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इन्हीं हमारे जो प्यारे बच्चे हैं इनको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के जो जिला बालोद है वहाँ ये पहला चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किए गए। अब इस चाइल्ड केयर सेंटर में मुख्य रूप से क्या किया जाएगा, जो भी प्री मेच्योर बेबी होंगे उनके रखने की व्यवस्था किया जाएगा। इसमें 10 ICU का बेड होगा, 50 बेड होंगे, 10 ICU होगा, और इसमें जितने भी कार्डियो मॉनिटर हो गया, NIV मास्क हो गया, वेंटिलेटर हो गया, ECG मशीन हो गया, जितने मतलब कोविड-19 के मरीज को जो दिक्कत होता है उनसे रिलेटेड जितने भी तमाम इक्विपमेंट हैं सारे इस चाइल्ड केयर सेंटर में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि हमारे राज्य के जो बच्चे हैं वो कम से कम प्रभावित हो, उन्हें अच्छे से अच्छा सुविधा मिले इस तरह से। तो इसे आप जरूर याद रखें कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला चाइल्ड केयर सेंटर है वो कहाँ हो जाता है, बालोद में हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है अरपा नदी। अभी हाल ही में अरपा नदी बहुत चर्चा में था। चर्चा का मुख्य कारण क्या था इसका, कि अरपा नदी के किनारे में 15,000 साल पुराना पत्थर के औजार यानी पाषाण काल के पत्थर के औजार मिलने का दावा किया गया है। किसके द्वारा ये दावा किया गया, तो जसपुर के जो एंथ्रोपोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं विनय तिवारी जी, इनके द्वारा ये खोज किया गया, दावा किया जा रहा है कि ये जो अभी वहाँ कुछ औजार मिले हैं, जैसे कि एक हैंडेक्स हो गया, क्लीवर हो गया, एक पॉइंट्स हो गया, ये सारे जो औजार मिले हैं ये 15,000 साल पुराना है और इस पर शोध चल रहा है, यानी इस पर अनुसंधान रिसर्च चल रहा है। अगर ये सही होता है तो ये हमारे राज्य के साथ साथ बिलासपुर शहर के लिए भी काफ़ी गर्व की बात होगी, क्योंकि हमारा भी इतिहास में नाम आएगा, पाषाण काल के इतिहास में। क्योंकि ये जो औजार हैं, इस औजार से ये पता चलता है कि उस समय इन औजारों से खुदाई किया जाता था,
छिलाई किया जाता था, कटाई किया जाता था। ये खुदाई, छिलाई, कटाई, ये क्या दिखा रहा है कि ये कि मानव संस्कृति है। कि अगर यहाँ पे उस समय अगर मानव रही होगी तो खुदाई यानी खेतों में खुदाई करती होगी, छिलाई करती होगी, कटाई करती होगी, यानी एक मानव संस्कृति को ये दिखाता है ये औजार। इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ भी एक इतिहास में हमारा भी नाम आ जाएगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात होगी। अब अरपा नदी की बात हुआ है तो अरपा नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अरपा नदी का जो इसका उद्गम है कहाँ से है? खोंडरी खोंगसरा, जो कि जीपीएम में आता है। जीपीएम क्या है? गोरेला पेंड्रा मरवाही। तो ये जो अरपा नदी है ये जीपीएम यानी गोरेला पेंड्रा मरवाही के खोंडरी खोंगसरा से निकलती है ये। अब ये खोंडरी खोंगसरा से निकल के ये जीपीएम एक जिला हो गया, दूसरा बीएसपी हो गया यानी बिलासपुर, तीसरा हो गया बलौदाबाजार यानी बीबी। ये 3 जिलों से होते हुए ये शिवनाथ नदी में जाके मिल जाती है। ये सारा क्वेश्चन बन सकता है, सारे चीज़ों को आप ध्यान से सुने और नोट करके लिख लें। अरपा नदी की बात करें लंबाई की तो ये हमारे राज्य में 100 किलोमीटर की लंबाई में बहती है अरपा नदी। ये लंबाई भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब इस अरपा नदी पे एक परियोजना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो परियोजना का नाम क्या है? भैंसाझार परियोजना है, जो कि बिलासपुर के करीब में कोटा है। कोटा में ये भैंसाझार परियोजना है। जो भी बिलासपुर में रहते होंगे स्टूडेंट उनको पता होगा ये। अब इस अरपा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है खारंग नदी। खारंग नदी, इस खारंग नदी का क्या खासियत है भाई? इस खारंग नदी पे ये खूंटा घाट डैम, खूंटा घाट बांध, जो भी बिलासपुर में स्टूडेंट पढ़ते होंगे उनको सबको ये खूंटा घाट पता होगा। ये काफ़ी प्रकृति के गोद में बसा हुआ बहुत ही प्यारा ये खूंटा घाट डैम है, बहुत सुंदर है। तो सभी को लगभग पता होगा इस खूंटा घाट के बारे में। तो इस तरह से अरपा नदी जो भी चर्चा के जो कारण था, हमने इस पे तमाम मुद्दे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा मनरेगा। मनरेगा, मनरेगा क्यों चर्चा में? क्योंकि मनरेगा में भी जो 100 दिन का जो रोजगार है, इस रोजगार देने में हमारा राज्य जो कि पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो छत्तीसगढ़ है 100 दिन का रोजगार देने में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया गया है। इस तरह से इस चीज़ को आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात यहाँ मनरेगा करता है तो मनरेगा का पोस्टमार्टम कथन। तो मनरेगा क्या है? मनरेगा के अंतर्गत क्या होता है कि ये 60 और 40 यानी 60% इसमें जो भी पेमेंट किया जाता है यानी जो भुगतान किया जाता है पे राशि है वो 60:40 यानी 60 केंद्र सरकार के द्वारा और 40 राज्य सरकार के द्वारा इसका उठाया जाता है। ठीक है। अब ये मनरेगा है क्या, कब बना था, सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। मनरेगा 7 सितंबर 2005 को एक अधिनियम के द्वारा इस मनरेगा का स्थापना किया गया था। शुरुआत में नरेगा था, नरेगा। इसे मनरेगा नाम कब दिया गया? ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना इसका नाम रखा गया है। यानी 2 अक्टूबर को हम लोग जानते हैं कि बापूजी का जन्मदिन है, इसलिए इनके जन्मदिन पे इसका नरेगा से नाम इसका क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। ये डेट आप जरूर याद रखें। और ख़ास एक डेट ये क्या है? ये 2 फरवरी 2006 से हमारे प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में ये लागू है मनरेगा। तो ये डेट आप जरूर याद रखें, 2 फरवरी 2006 से हमारे छत्तीसगढ़ में ये लागू है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मनरेगा। मनरेगा में जो पे राशि है वो 190 रुपये दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मनरेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में करंट अफेयर्स जो छत्तीसगढ़ का था वहाँ इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ नामक किताब के लेखक कौन है? दूसरा क्वेश्चन है प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस संभाग में विकसित किया जा रहा है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बारे में मैंने डिटेल में पूरे वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। जैसे मैं क्योंकि इसका जो अगला पार्ट है जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।